देखिए एक्सरसाइज हम कौन सी चल रही थी आपकी जो एक्सरसाइज थी वो चल रही थी कौन सी 4E और इसके हमने 3 भाग बता दिए। इसका कौन सा भाग है 4 नंबर होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन हो गए थे आपके 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 देखेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कह रहा है पहला ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बिल्कुल कई बार ऐसे सवाल लगा चुके, कई बार ऐसे सवाल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अगर योग दिया होता है तो एक संख्या मानते हैं, दूसरी योग में से क्या मानते हैं घटा करके निकालते हैं। नहीं ये तो मानते हैं। माना एक संख्या क्या मान लेंगे x मान लेते हैं, तब दूसरी जो संख्या है वो योग में से पहले घटा देते हैं। योग कह रहा था कितना है 27, तो 27 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। हमेशा जब योग दिया होगा तो एक संख्या मानोगे, दूसरी संख्या को निकालने के लिए योग में से घटा दोगे, आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, क्योंकि ये इसमें जुड़ी है पहली वाली, इसको हटाओ दूसरी मिल जाएगी। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है और कह रहा है गुणनफल 182 है। सिंपल सी बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा था इनका गुणनफल कितना है बोल रहा है 182, यानी x गुणे 27 माइनस x बराबर कितना हमको दिया है 182 दिया। इक्वेशन बना लेंगे, इसकी इससे गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 हमको दिया। इसको भी इधर लाएंगे, ये माइनस का x स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर प्लस का 27x लिख लेते हैं, फिर इधर लाएंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा बराबर 0। सारे चिन्ह बदल दीजिए, तो ये माइनस है तो काहे का हो जाएगा प्लस का। इधर आप लिख लिया करें साइड में माइनस से गुणा करने पर, ये प्लस है तो काहे का हो जाएगा माइनस का 27x हो जाएगा, ये माइनस है तो काहे का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 182 बराबर 0। 182 के ऐसे 2 पीस कर दे, 2 टुकड़े कर दे कि गुणा कर दे तो 182 हो जाए और जोड़ दे 27। देखिए अगर आप 182 के टुकड़े करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 14 और किसका आ जाएगा 13 का आ जाएगा। 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा और गुणा कर देंगे तो यही आंसर आ जाएगा, गुणा ही आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 13। अभी है वही चीज, लेकिन गुणनखंड करने के लिए वैल्यू निकालने का तरीका क्या किया गया है बदला गया। आप इनको श्रीधराचार्य के फार्मूले से भी लगा सकते हैं। और प्लस का देखिए कितना दिया है 14 गुणे कितना दिया हमको 13 बराबर 0। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 14x आएगा, माइनस का 13x आएगा, प्लस का 14 आएगा, गुणे 13 आएगा बराबर 0 आएगा। इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे। अगर x कॉमन मिल रहा दोनों में नहीं मिल रहा, दोनों में क्या किसा है x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x थे तो 1x बचा, और यहां से x चला गया तो 14 बचेगा। यहां पहुंचे तो देखिए यहां माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो इसमें भी x माइनस 14 ही बचेगा और कुछ बचेगा नहीं। जो इसमें बचा है वही इसमें बचना चाहिए। इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ x बच गया और यहाँ कितना बच गया हमारे पास 13 बराबर 0। पहला लीजिए जब x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो एक संख्या कितनी निकल आई, एक संख्या निकल आई कितनी 14। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो थी 27 माइनस x, तो 27 माइनस 14 कर देंगे तो आपका 13 आ जाएगा। अगर एक संख्या 14 ही है तो दूसरी संख्या क्या होगी 13, और दूसरा गुणनखंड लो तो एक संख्या आपकी 13 आ जाएगी तो दूसरी फिर 14 आ जाएगी, आएगी जोड़ करके तो कितनी 27। तो आप दूसरा भी लिख लेना। अगर एक संख्या 14 है तो दूसरी क्या हो गई 13, अगर एक संख्या 13 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। ठीक है, और आपका आंसर। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कौन सा इसका पार्ट देखेंगे सेकंड पार्ट देखेंगे। ये हमसे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कितने धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है 2, सम विषम नहीं बोल रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है। तो एक x मानते हैं दूसरा क्या मानते हैं x+1 मान लेते हैं, कई बार ऐसा आ चुका है। तो मान लेंगे माना, फिर अभी पढ़ते हैं सवाल को, माना एक धन पूर्णांक क्या मान लेंगे x है, तब क्या लगातार मानो या ऐसे लिख लो, तब दूसरा
धन पूर्णांक कितना होगा, x+1 होगा। वैसे वो मानने का तरीका ज्यादा अच्छा जो आप लगातार लिख देते हैं, माना तो धन पूर्णांक x और x+1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे बोल रहा था कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात किए जिनके वर्गों का योग 365 है। कह रहे हैं इनका स्क्वायर्स का जो सम है, यानी इसकी जो पावर 2 करोगे और x+1 की पावर भी 2 करोगे तो कह रहा कितना आंसर आता है, फिर 365 आता है। कह रहा था इनके दोनों के स्क्वायर्स का सम, इनके दोनों के वर्गों का योगफल कितना है, 365। लगाना आप लोग इसको। इसके बाद देखिए इसका थर्ड नंबर, इसके बाद देखिए इसका कौन सा देखेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे। और ये हमसे कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्या बोला है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें दो मेल की संख्याएं हैं तो आप अलग अलग संख्याओं को क्या करिए, मान लीजिए। देखिए माना, अभी समझ में आ जाएगा, माना एक बड़ी छोटी करके तो बड़ी छोटी करके मान लो। माना बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, x, तथा छोटी संख्या क्या मान लेंगे, y। बड़ी छोटी संख्या करके बोल रहा था, कह रहा दो संख्या जिनमें एक बड़ी थी और क्या थी, एक छोटी। आप देखिए हम आ जाते हैं कंडीशन पर। पहली कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग करेंगे और उनका अंतर करेंगे, यानी डिफरेंस निकालेंगे, है ना भैया। क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो ये कह रहा डिफरेंस कितना है, 180 है। तो देखिए बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ी संख्या का स्क्वायर कर दो और छोटी संख्या का स्क्वायर कर दो तो कितना डिफरेंस आता है, 180 बोल रहा। क्या बोला है, कह रहा 180 आता है। तो हमने ये लिख दिया, ये पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद इसको चाहे क्वेश्चन 1 डाल दो। उसका दूसरी कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन, x बराबर y लिख लीजिए। जब ये कहे कि इससे इतना अधिक है, इससे इतना कम है, इतने गुना है, तो उसको पहले क्या करिए, बराबर करके लिख लीजिए। और जो ज्यादा होगा उधर ज्यादा नहीं करेंगे, अपोजिट साइड में करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या यही तो है, छोटी संख्या का क्या बोल रहा है, वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर वो कह रहा छोटी तो है लेकिन अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बड़ी से कितने फिर गुना हो जाएगी, 8 गुना। तो आप 8 गुना किसका कर देंगे, इसका कर देंगे। बड़ी तो ये थी, ये छोटी थी, लेकिन स्क्वायर जैसे करोगे, अगर 4 होगी 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चक्कू 16, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि बड़ी वाली संख्या से कितने गुना का हो जाएगा, ये 8 गुना। ये 8 गुना था तो हमने इसको 8 गुना कर दिए। इसके नीचे लिखेंगे यह y स्क्वायर का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान कितना रख देंगे हम, क्या 8x रख देंगे। इधर 180 लाएंगे तो 180 बराबर 0। कितना सुंदर सी, कितनी अच्छी सी देखो इक्वेशन बन गई। गुणा कर दे तो 180 हो जाए और घटा दे कितना बनना चाहिए, 8। 18 और 10 का बनेगा। 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। और 18 और 10 की गुणा करोगे तो 180 आ जाएगा। साफ साफ दिख रहा। तो आप इसको x स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 18 माइनस 10 कर देंगे इंटू x, और यहाँ 18 गुणे 10 कर देंगे। गुणे में आएगा तो 180 आएगा, घटा दोगे तो 8 बचेगा। हल करना आपका आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 22 नंबर देखिए। कह रहा एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। कह रहा एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग का मतलब है एक बर्तन, नग का मतलब क्या होते हैं, कहीं कहीं एक चीज को क्या बोलते हैं, एक नग, दूसरे को बोलते हैं 2 मिल लेते हैं 2 नग 3 नग, ऐसे भी काउंट करते हैं, समझ रहे। तो एक को क्या बोलते हैं, एक प्लेट को क्या बोलेंगे, यहाँ कह रहे एक नग का मतलब है, कह रहे एक प्लेट बन रही है। तो कह रहे निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। कितनी लंबी चौड़ी बात बता गए। कह रहे हैं एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत
उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है? x है। माना कि जिस दिन ये बोला, माना उस दिन कितने बर्तन बन रहे हैं? x बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, आप जरा इसमें कंडीशन डाल दीजिए। पहली कंडीशन डालिए, देखिए, या इसकी लागत निकाल लीजिए। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है ना। एक बर्तन की लागत निकाल लीजिए। एक बर्तन बोला या एक नग, इसमें कहा तो एक नग लिख सकते हैं। एक नग के निर्माण की लागत बराबर, यानी कितना खर्चा होगा, एक बर्तन में कितना खर्चा हो रहा है। तो ये कितना खर्चा बोल रहा है? देखिए कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग का मतलब है एक नग की, प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रति बोले या प्रत्येक बोले तो का मतलब है एक नग की। तो हमने माना था कि उस दिन पूरे सारे बर्तन कितने बन रहे थे? x बर्तन बन रहे थे। और एक नग के निर्माण की लागत, देखिए क्या कंडीशन बोल रहा है? कह रहा है निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या, कितने हमने माने उस दिन निर्माण किए गए हैं? x। कह रहा है निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अधिक करेंगे और जितना आएगा वो उस दिन एक बर्तन की कीमत आ जाएगी। ये कंडीशन इसमें कहे। क्या बोल रहा है? कह रहा है एक जो नग के निर्माण की लागत है वो उस दिन जितने भी बर्तन बनाए जाएंगे उसका डबल कर दो। अगर 2 बर्तन बनाया जा रहा है तो 2 का डबल क्या हो जाएगा? 4, और 3 उसमें और जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 रुपये। का मतलब एक बर्तन की कीमत कितनी पड़ेगी? 7 रुपये पड़ेगी। समझ रहे? अगर एक बर्तन की कीमत कितनी है? 5 रुपये, तो अगर उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और उसमें 3 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13, यानी 13 रुपये फिर एक बर्तन की कीमत पड़ेगी। कुछ बात समझ में आई? ये हमसे कह रहा था, पहले तो आप बर्तन की संख्या मान लीजिए एक दिन पे निर्माण, फिर ये लागत जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है कि एक विशेष दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए गए हैं उनका डबल, और उसमें 3 और जोड़ देंगे तो एक बर्तन की क्या निकल आएगी? कीमत निकल आएगी। तो एक बर्तन की कीमत हमने बताई कितनी हो गई? 2x + 3 हो गई। और बर्तन कितने बन रहे थे? x। तो टोटल कीमत कितनी हो जाएगी? कितनी लिखेंगे बताइए? एक बर्तन की कीमत इतने रुपये है और बर्तन कितने हैं? x। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर एक बर्तन की कीमत 5 रुपये है तो 5 बर्तन की कितनी हो जाएगी? एक बर्तन की कीमत अगर 5 रुपये तो 5 की कितनी हो जाएगी? 25, क्योंकि 5 गुणे 5 करेंगे। इसी तरीके से अगर बर्तन टोटल तो हमारे पास x है, लेकिन एक नग, एक बर्तन की कीमत कितनी है? 2x + 3। अगर सारे बर्तन और एक बर्तन की कीमत को गुणा करेंगे तो सारे बर्तन की क्या निकल आएगी? टोटल कीमत पता चल जाएगी। चल जाएगी नहीं चल जाएगी? ये एक बर्तन की कीमत है, x बर्तन बन रहे हैं। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एक जितने बर्तन है वो और एक बर्तन की अगर गुणा कर देंगे तो ये आपको निकल आएगी क्या? कुल कीमत निकल आएगी। क्या हो जाएगी? कुल कीमत पता हो जाएगी। और कुल कीमत क्वेश्चन में हमको दी है। कह रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये हो। क्या बोल रहा है? 90 रुपये हो। गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा करेंगे 2x² आ जाएगा, 3x आएगा, और इधर कुल कितनी दी हमको? 90 दी हुई है। इधर लाएंगे, 2 घात समीकरण बन गया हमारा, गुणनखंड करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसको हम लगा देते हैं। इसके अगर लास्ट वाले से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 180 आ जाएगा। 180 के 2 ऐसे पीस करेंगे कि गुणा कर देंगे तो 180 आएगा, घटा देंगे तो कितना बचना चाहिए? 3। देखते हैं क्या बनेगा। 2 से कट करेंगे 2 9 18, 2 से कट करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 3 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 15 का बन गया भाई। 3 दूनी 6, 6 दूनी
12, तो आपका 15 माइनस 12 का बनेगा। घटा देंगे तो 3 बचेगा, गुणा कर देंगे तो अपने आप 180 आ जाएगा। करिए, तो 2x² प्लस यहाँ लिखेंगे 15 माइनस कितना 12 इंटू एक्स माइनस 90 बराबर 0। 2x² प्लस इसकी जब गुणा करेंगे तो 15x बन जाएगा, माइनस का 12x आएगा, माइनस का 90 बराबर 0। इसमें कॉमन लेंगे तो x केवल कॉमन होगा, तो आपका 2x बचेगा प्लस यहाँ 15 बचेगा। यहाँ कॉमन हमको क्या मिल जाएगा 6 मिलेगा। क्यों 6 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 बचाना है तो 6 दूनी 12 ही तो होगा, तो 6 दूनी 12x आएगा। मान इसको 6 से भाग करो तो 6 कल 6, फिर कितना बचेगा 30, तो 30 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30। देखो वही नहीं बचा जो इसमें बचा वही इसमें बचा, लेकिन काहे का बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में 2x प्लस 15 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0। जब आप 2x प्लस 15 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर माइनस 15, तो x बराबर माइनस 15 बटे कितना आएगा 2, जिसे हम क्या लिखेंगे छोड़ने पर, क्योंकि कीमत कभी माइनस में नहीं होगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया ये बर्तन भी ले जाइए और हमसे पैसे भी ले जाइए, तो वो माइनस में चला जाएगा, तो कभी ये नहीं। अगर बर्तन देगा तो आपसे पैसे भी क्या करेगा ले। दूसरा लीजिए, जब x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 6, यानी कितने बर्तन दिन में बन रहे हैं 6। इसीलिए कुटीर उद्योग था, एक दिन में 6 बर्तन बना रहे हैं। क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, नहीं बात समझ में आई? एक दिन में कितने बर्तन बना रहा है 6, और ये बोल रहा था एक बर्तन की कीमत ही बताइए। जैसे इसमें रखेंगे एक बर्तन की कीमत आ जाएगी 6 दूनी 12 होती कितना 15 रुपए एक बर्तन की कीमत। सस्ता भी 15 रुपए, लग रहा चम्मच बना रहा क्या, देखो ना। आइए लिख करते हैं, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? देखिए बिल्कुल क्लीन रूप से एक बात समझिए। देखिए इसके बाद आप लिख सकते हैं, अतः उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी 6 हो जाएगी। 6, x का मान 6 है, हमने x माना था। एक नग की कीमत निकाल लीजिए, तो एक नग की कीमत कितनी थी 2x प्लस 3 थी, तो 2x का 6 डालोगे प्लस 3, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 3 कितना 15 रुपये आएगी। बड़ा सस्ता बर्तन मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे कौन सा 23 में देखिए क्या हमसे कह रहा है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। अच्छा, यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती तो यात्रा में 48 मिनट कम समय लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। पहले वाली चाल पूछ रहा है जो सिलोज गई थी। माना रेल गाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। ये कह रहा है अगर जो कोई रेलगाड़ी जा रही है किसी एक समान स्पीड से 300 बोला है 60 किलोमीटर चली गई। अगर वो बोल रहे हैं उसी गाड़ी की अगर स्पीड हम कितनी बढ़ा देते 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करते बढ़ा देते, मतलब हर किलोमीटर में हर घंटे में 5 किलोमीटर और फालतू जाती। अगर वो ऐसे एक घंटे में जा रही थी मान लो 50 किलोमीटर, तो फिर अगर मान लो आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आप 5 किलोमीटर तो क्या होगी वो और स्पीड बढ़ाएंगे नहीं, हर घंटे में फिर कितनी जाएगी 55 जाएगी। नई बात समझ में आई? देखिए ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि पहले जो स्पीड है अगर उस स्पीड से जाती है, कोई स्पीड से कोई रेलगाड़ी जाती है, जहां जाना था 360 तो पहुंच गई वहां किलोमीटर, लेकिन कह रहे अगर उसी की स्पीड हम क्या करते 5 बढ़ा देते। स्पीड बढ़ाने का मतलब ये समझ लीजिए कि एक घंटे मान लो 50 किलोमीटर कोई चीज जाती है, फिर आपने क्या किया अगर 5 स्पीड बढ़ा रहे हो तो का मतलब वो फिर अब एक घंटे में कितनी जाएगी 55 किलोमीटर जाएगी, क्योंकि उसकी 5 स्पीड क्या हो गई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड उसकी क्या हो गई है बढ़ गई। अगर वो स्पीड बढ़ा देंगे तो फिर गाड़ी क्या हो जाएगी, अगर उसी जगह से वहीं जाना जहां जाना था तो स्पीड जल्दी ज्यादा हो गई तो क्या होगी गाड़ी जल्दी पहुंचेगी देर में,
जल्दी पहुंच जाएगी। तो ये बोल रहा है तब अगर ऐसा होता है तो फिर 48 मिनट टाइम क्या लगता है, कम लगता है। जब स्पीड ज्यादा होगी तो 48 मिनट क्या लग रहा है, टाइम कम लग रहा है। तो हमको वो पहली वाली चाल इसकी निकालनी है। तो पहले हमने चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम जरा जब ये माना है हमने तब टाइम निकाल लीजिए। तब टाइम देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला आपके पास क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपका समय बराबर कितना हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे कितना, चाल हो जाएगा। समय मान लीजिए पहले वाला t1 था, t1 टाइम ले रहा था शुरुआत में जब स्पीड बढ़ाया नहीं, और दूरी तो इतनी है 300 कितना 60, दूरी उतनी चलनी, और चाल हमने कितनी मान रखी है, x, ये निकाल लिया हमने। इसके बाद देखिए यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति आवर की, यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब इतनी बढ़ोतरी कर दी गई, इंक्रीज कर दिया गया स्पीड कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी स्पीड बढ़ा दी गई, तब नई चाल क्या हो जाएगी। अब x तो पहले थी लेकिन अब हमने कितनी बढ़ा दी, 5, तो इसमें 5 और जुड़ जाएगा। पहले तो जितनी थी उसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है आपको, ये कह रहा था। तो हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो अब ये स्पीड हो जाएगी, इतने किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब आप टाइम निकाल लीजिए। अब टाइम हमने मान लिया कि t2 लग रहा है, दूरी तो वही 300 कितनी है 60 है, लेकिन स्पीड अब कितनी हो गई है, x + 5 हो गई। सिर्फ इतना आप बताइए कि टाइम ये ज्यादा लग रहा था कि ये ज्यादा टाइम लग रहा था, पहले टाइम ज्यादा लग रहा था कि अब टाइम ज्यादा लग रहा है, पहले ज्यादा लग रहा था, क्योंकि स्पीड अब बढ़ गई है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है, तो हम ज्यादा वाले में से कम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितने का फर्क आ रहा है, 48 मिनट का फर्क आ रहा है दोनों में डिफरेंस में। लेकिन ये मिनट है, इसको 60 से भाग करेंगे तभी घंटे में आएगा, क्योंकि ये जो मान हमने निकाले हैं सब काहे में है, घंटे में। ये मान देखिए कितना आया था हमारे पास, 360 बटे x माइनस t2 का मान देखिए कितना आया था हमारे पास, 360 बटे कितना, x + 5 बराबर क्या है, किसी से कट जाएगा, क्या है किसी नंबर से कट जाएगा, किससे कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 0, 3 6 कितना हो जाएगा 18, फिर कट जाएगा ये 4 से भी कट जाएगा, 4 चक्कू 16 और 4 पंचे 20, तो 4 बटे कितना आएगा यहाँ पास 5 आएगा। ऊपर से 360 कॉमन निकाल लीजिए और ब्रैकेट लिखिए, तो यहाँ 1 बटे x बचेगा, यहाँ 360 चला गया तो यहाँ भी x + 1 बटे कितना बचेगा 5 बराबर 4 बटे कितना आ जाएगा 5। ये जो 360 है बटे में चला जाएगा, इसको हल करते हैं, इसको इधर करेंगे तो x + 5 आ जाएगा, इसकी इधर तिरछी गुणा करेंगे तो x आ जाएगा, और नीचे करेंगे तो x पे x से करेंगे तो x² आएगा, x की 5 से करेंगे तो 5x आएगा। चलो इधर ही रखते हैं, 360 को इधर ही लिख दिया, 360 को इधर ही लिख दिया, बराबर कितना है 4 बटे 5 है। ये देखिए यहाँ x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास 360 और गुणे कितना बचा हमारे पास 5 बटे नीचे बचा x² प्लस कितना बचेगा 5x बराबर कितना 4 बटे कितना 5 इधर कहीं कॉमन नहीं जो काट दे, लेकिन ये 4 से कट सकता है, 4 × 1 4 और इसको 4 क्योंकि सब गुणे में है तो कट सकता, ना समझ में आया तो इसको नीचे ले जाकर के तब ऊपर नीचे काट दे, बात एक ही है। काटेंगे तो 4 में कितना हो जाएगा 36 और 0 बनेगा, तिरछी गुणा कर दो, इसके बाद देखिए इधर कर रहे हैं गुणा करिए, अगर इस 30 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा, या ऐसे पहले की कर लो 9 × 5 45, 9 × 45 से 0 बढ़ेगा और नीचे कितना बचेगा हमारे पास x² प्लस कितना 5x, इधर जो आया वो 1 बटे 5 आया, इसकी इधर गुणा कर दो तो कितना आएगा 0 5 25 5 चक्कू 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 बराबर इधर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस कितना आ जाएगा 5x।
अब यही भाई बन जाएगा आपका, इसके गुणनखंड करने होंगे तब काम चलेगा। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखा, 5x है, 5x हमने लिखा, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये काहे का हो गया होता, माइनस का, यानी 200 कितना 50 बराबर 0 आएगा। इसके बाद जो आपका 2250 आया, इसके ऐसे दो टुकड़े करिए, घटा देने पर 5 बचना चाहिए और गुणा कर देने पर आपको कितना आ जाना चाहिए, 2250 आ जाना चाहिए। और ना समझ में आए तो श्रीधराचार्य के पास चले जाइए, वो आपका सवाल क्या करेंगे, ये लगा देंगे। यहाँ a का मान कितना बचा हमारे पास, 1, b का मान कितना दिया 5, और c का, और देखिए अगर ये नहीं करते हो तो आप देखिए जब इसके टुकड़े करोगे तो आपका 50 - 45 है ना, यानी तो क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 50 माइनस कितना करेंगे 45 इंटू एक्स, और इसके आगे देखो हम इधर लिखे दे रहे हैं 2250 बराबर कितना आएगा 0। 50 में से 45 जाएगा, 5 बचेगा, गुणा करेंगे 2250 आ जाएगा। और ये आप जान चुके, इसको कर लेना। x का जो भी मान निकले वही हमसे पूछ रहा है, लिख देना इतने किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी बस। इसके बाद देखिए इसका लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे 24। और बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि ये इसका लास्ट है, इसके बाद एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। कह रहा है यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती, क्या बोल रहे हैं, अगर वो अपनी वास्तविक एज से क्या कह रहे हैं 5 वर्ष छोटी होती, कोई जेबा लड़की है जो अपनी एज से अगर 5 वर्ष कह रहे छोटी होती तो क्या होता, तो ये बता रहे हैं तो उसकी आयु का वर्ग, तो उसकी आयु का क्या होता वर्ग यानी स्क्वायर वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। माना जेबा की वास्तविक जो उसकी रियल में है, माना जेबा की वास्तविक आयु कितनी मान लेंगे x वर्ष मान लेंगे, x साल के रियल में कितने साल की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के पास चलेंगे। एक तो यहाँ x लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे बराबर में लिखेंगे x - 5। ये कह रहा है कि अगर जो वास्तविक से 5 वर्ष क्या होती छोटी होती तो कम होती, तो इसका मतलब x में से वास्तविक में से हमको 5 क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। पहले तो इतनी बात समझे। पहला स्टेप क्या कह रहा है कि अगर जेबा क्या होती अपनी वास्तविक उम्र से एज से 5 साल क्या होती छोटी होती, तो पहले अगर x तो है तो उसमें से 5 कम कर देंगे और ये है, तो फिर कह रहा क्या होगा, तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती। तो कह रहा उसकी आयु का जो वर्ग है अगर 5 कम हुई होती तो उसकी जो आयु का कम करने के बाद जो इसका स्क्वायर होता वो कह रहा क्या होता, वो कह रहा वर्ग उसकी वास्तविक आयु, यह है इसकी वास्तविक आयु, वास्तविक आयु के 5 गुने, इसके क्या कितने गुने 5 गुने से 11 वर्ष भी तब भी क्या होती अधिक होती। तो 11 वर्ष हम इधर किधर कर देंगे इधर अधिक कर देंगे। फिर से समझिए, ये कह रहा है कि अगर जो 5 साल कम होती तो फिर उसका स्क्वायर उसकी वास्तविक उम्र का 5 गुने से भी ये क्या होगा स्क्वायर 11 ज्यादा होगा। तो आप 11 इधर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। कुछ बात ही नहीं समझ में आई, क्या समझ में आई, क्योंकि क्वेश्चन टेढ़ा है। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए उम्र में उसकी 5 की कमी होती, अगर कमी होती तो कम वाली एज का स्क्वायर उसकी वास्तविक एज का 5 गुना से भी एज का 20 स्क्वायर कितना है, क्या कह रहा है ज्यादा 11 ज्यादा, तो हम इधर 11 क्या कर देंगे ज्यादा कर देंगे। ठीक है, ये 5x प्लस 11, इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर आएगा प्लस का 5 का स्क्वायर आएगा माइनस का 2ab यानी x इंटू कितना आएगा 5। ये सब कुछ उधर ले चलो, इधर 0 छोड़ दो, उधर x स्क्वायर दिया है 25 हो जाएगा, 5 गुनी 10x आएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 11 हो जाएगा माइनस का, x स्क्वायर अकेला है कहीं नहीं तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस का 10 माइनस के 5 उठ के माइनस के 15x हो जाएंगे। 25 में से 11 घटा दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, बोलिए 25 में से 11 जाएगा तो कितने बचेंगे 14 बचेंगे बराबर 0।
गुणा कर दें 14 आ जाए, जोड़ दें 15 हो जाए, 14 एक 14, 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का बनेगा कितना 14 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बनेगा 14 गुणे कितना 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 14 एक्स आ जाएगा, माइनस का 1 एक्स आ जाएगा, प्लस का कितना आएगा 14 गुणे 1 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसमें हम एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 14 आ जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 14 आ जाएगा बराबर 0। इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या जाएगा 14। यानी उसकी एज कितनी होगी 14 इयर्स होगी रियल में। आइए कंडीशन सेटिस्फाई करा के आपको दिखाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा था कि अगर जो उसका हम स्क्वायर कर दें 5 एज कम करके, रियल में कितनी आई है 14 आई है, अगर इसमें हम 5 क्या कर दें कम कर दे तो कितनी है बचेगी 9 बचेगी, और 9 का अगर स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 81 आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर इसका स्क्वायर कर दें तो फिर इसको 5 गुना करो तब भी ये इससे 11 तब भी ज्यादा होगा। अगर आप इसमें 11 जोड़ेंगे तभी इसके बराबर आएगा। गुणा करके देख लो कितना आएगा 5 चक्कू 20 और 5 इक्कन 5 दो कितना आ जाएगा 7 प्लस 11। जब आप जोड़ेंगे तभी तो 81 बराबर 81 बनेगा, तभी बनेगा और ना बनेगा। इस तरीके से लगेगा। हाँ अगर आप 1 ले लेंगे सेटिस्फाई ही नहीं होगा, 1 नहीं ले सकते। देखिए आप इसका x माइनस 1 बराबर 0 तो x बार 1 नहीं लेंगे क्योंकि एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे वो 1 ही रहेगा, वो किसी से कम ज्यादा कहाँ हो पाएगा।